हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होने के तुरंत बाद विदाउट एनी गैप आपको हिंदी का पेपर देना है। तो अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई भी गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर कौन से चैप्टर्स या ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी कौन सी चीजें जिस पर आपको ज्यादा फोकस करने की फिलहाल जरूरत है, ताकि आपको एग्जाम के एक दिन के गैप न होने पर भी आपको वहां पर यूटिलाइजेशन करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो उस पर्टिकुलर 3.5 घंटों के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले बता दूं, जितनी भी चीजें अवेलेबल करवा कर दी जाती है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी, और साथ ही साथ जो भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको आपकी जरूरत का सभी सामान या सबके सभी चीजें आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं हिंदी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। हिंदी का प्रिपरेशन करने के लिए दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न तो ऑलरेडी पता है, जिसके अंदर विभाग 1 जो होता है वो यहाँ पर आपको 20 मार्क देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद विभाग 2 आपका 20 मार्क देखने के लिए मिलेगा। विभाग 3 जो है वो 10 मार्क, विभाग 4 आपको 20 मार्क और विभाग 5 आपको 10 मार्क देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से आपके मार्क्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जो विभाग 1 होगा वो आपका गद्य विभाग से जुड़ा होगा, विभाग 2 जो होगा वो पद्य विभाग से जुड़ा होगा। उसके बाद विभाग 3 में अमंगल छाया करके विशेष अध्ययन करके आपको एक सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। उस विशेष अध्ययन के अंदर आपको अमंगल छाया 10 मार्क का देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर फिर विभाग 4 के अंदर आपकी भाषावली वगैरह सब देखने का मौका आपको देखने के लिए मिलेगा, और विभाग 5 के अंदर आपको व्याकरण के ज्यादातर सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं कि सर स्कोरिंग कहां से करना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि इस हिंदी के अंदर स्कोर करना, तो बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी ये होती है पूरा साल वो ओसीएसपी को बीके में मदद करते हैं, साइंस के स्टूडेंट को तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी में फोकस करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट है ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या फिर लॉजिक वगैरह के सब्जेक्ट्स में बिजी रहते हैं, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आता है उनकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका मेन सब्जेक्ट और उनका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है दोनों का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो उसको हमको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक एंड टाइम चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है, जहां पर आपको मेन सब्जेक्ट को तो फोकस करना ही करना है, साइमल्टेनियसली आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी शिफ्ट होना पड़ता था थोड़ा थोड़ा। तो एकदम से शिफ्ट होने से अच्छा थोड़ी थोड़ी आदत डालकर आप करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहां पर हिंदी के अंदर अगर आप बात करो तो कहां से शुरुआत करनी चाहिए, तो माय डियर आपको यहां पर बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये पूरा फॉर्मेट जो होगा वो कृति पत्रिका के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। कृति पत्रिका हम इसे कहते हैं। कृति पत्रिका का मतलब होता है एक्टिविटी शीट। जैसा कि आपको इंग्लिश में एक्टिविटी शीट होती है, उसी तरीके से यहां पर आपको कृति पत्रिका देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर ज्यादातर चीजें आपको पता होती है। कैसे? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1A में 6 मार्क का आपको यहां पर एक पैसेज आएगा, फिर यहां पर भी एक पैसेज आएगा। पैसेज में कौन सा पैसेज आएगा ये आपको पता है, सर ये टेक्सुअल पैसेज आएगा, इतनी जानकारी तो आपको है। लेकिन इसमें कौन सा टेक्सुअल पैसेज आएगा ये आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, पैसेज कुछ भी आने तो, लेकिन इसमें एक चीज आपके फायदे की होती है, जो होता है अभिव्यक्ति। हम इसको जानते हैं, इंग्लिश में अगर हम कहें तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है जहां पर हम पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन डालते हैं। इसमें आप कुछ भी लिखो, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस पैराग्राफ से रिलेटेड लिखो, आपको वहां पर मार्क्स मिलेगा। चाहे आप उसके बारे में पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव, यहां पर आपको मार्क्स मिलने वाला है। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन होता है, यानी किसी भी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो संजाल होता है। संजाल का मतलब होता है आपको वेब दिया होता है, बीच में कुछ चीजें उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे या 4 आपको वहां पर वर्ड्स लिखना है, उस वर्ड्स के आपको 2 मार्क मिलेंगे। यानी अगर आप कितना भी डिफिकल्ट बोले तो 4 मार्क आपको पहले वाले में मिल सकते हैं, 4 मार्क आपको सेकंड वाले में मिलेंगे। इसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो आपने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, या उस पूरे टेक्स्ट बुक में आपको जितने चैप्टर्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर पूछे जाएंगे, जिसको हम लघुत्तरी प्रश्न कहते हैं।
अब वो लघुत्तरी प्रश्न के में आपको यहाँ पर 6 मार्क, उसके बाद एक वाक्य, सर ये एक वाक्य टेक्स्ट बुक से होगा क्या? यस टेक्स्ट बुक से होगा, लेकिन ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। यहाँ पर आपको आपके जो पाठ है यानी जो लेखक और लेखिका के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये एक वाक्य का उत्तर आपको 2 मार्क दिलाने के लिए सक्षम है। यानी अगर मैं बात करूं कितना भी टफ पेपर आने तो आप 10 मार्क तो आराम से स्कोर कर ही सकते हैं। अब ये चैप्टर्स की प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं या जो चीजें हम लोग तैयारी करते हैं तो वो किस तरीके से करना है, तो माय डियर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हिंदी का कोई प्रैक्टिस पेपर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिया, इंक्लूडिंग सॉल्व पेपर्स। वहां पर आपको जाना है, वहां पर जाने के बाद पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने बैठना है। सर कैसे प्रैक्टिस करना है? माय डियर कुछ नहीं करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1A, तो आपके पास 5 पेपर है, तो 5 पेपर के 1A और 1B आप एक दिन कर लो और फिर या सेक्शन 1 आप एक दिन लेके बैठो। सेक्शन 1 आपने एक दिन में लेकर बैठा तो उसके साथ लगातार आप सेक्शन कर लो, आपके ज्यादातर सेक्शन कवर हो जाएंगे, जहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप विभाग 2 में आओगे तो ये आपका पद्य यानी चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है, ये आपका कविता से रिलेटेड होता है, ठीक है। पद्य विभाग में भी इसी तरीके कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पे संजाल भी हो सकता है या आपको वन वर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहां पर भी आपको अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। यानी 4 तो आपके यहाँ पर फिक्स, 2 मार्क इधर 2 मार्क इधर आपके फिक्स हो गए। प्लस अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो 2 मार्क का वहां पर, 2 मार्क का, यानी टोटल 4 + 4 8 आपका कवर हो गया। अब रसास्वादन के अंदर, जिसको हम लोग इंग्लिश में एप्रिसिएशन कहते हैं, यहां पर भी एप्रिसिएशन आपको 6 मार्क के लिए देखने के लिए मिलता है, जहां पर आपको पता है जितनी कविता है उसके रसास्वादन आपको कर लेना है, जिसकी वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वहां पर आपको रसास्वादन कर देना। हर चैप्टर का रसास्वादन आपको पता है 100% आने वाला हर कविता का, तो उसमें से सारी कविता करके जो आएगा वो आप लोग को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक वाक्य, ये भी सेम कविता है, कवि या कवित्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जहां पे 2 मार्क आपको मिलने के चांसेस है। यानी इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो एप्रिसिएशन आपको पता है आने ही वाला है, वो कर लो। एक वाक्य के उत्तर आप कर लो। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन के अंदर 16 मार्क और इस सेक्शन के अंदर देखो तो 4 4 8 8 और 2 10 मार्क तो यहां पर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अमंगल छाया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सेम चीजें मैं यहां पर बात कर रहा हूं, 10 मार्क का ये पूरा का पूरा एक ही चैप्टर होने वाला है, तो ऑब्वियसली आपको करना ही है। यू हैव नॉट ऑप्शन, एक चैप्टर करो 10 नंबर लेकर जाओ, एक कविता करो 10 नंबर लेकर जाओ। तो विभाग 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 10 मार्क के लिए। तो आप इसमें से आपके सहूलियत के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा क्या, एक ही करना है, एक दिन लेके बैठा आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाने वाला है। विभाग 4 की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको भाषा अध्ययन के हिसाब से देखा जाएगा। यहाँ पे दीर्घोत्तरी के क्वेश्चन हो गया या परिच्छेद, मेरा सजेशन होगा परिच्छेद की तरफ जाओ, इजी है, 6 मार्क मिल सकते हैं। दीर्घोत्तरी में आप 2.5 पेज भी लिखोगे तो देयर इज नो गारंटी आपको 6 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर परिच्छेद की तरफ जाओ। फिर लघुत्तरी और सही विकल्प, तो मेरा सजेशन रहेगा सही विकल्प की तरफ जाओ, 4 में 4 आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। अपठित परिच्छेद करना ही पड़ेगा, लेकिन सेम चीज अपठित बोला, यानी यहां पर भी आपको अभिव्यक्ति के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, ये 4 मार्क आपको पूरे देकर जाएंगे बेटा, ये 4 मार्क आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। उसके बाद ये विभाग 5 जो होगा वो आपका व्याकरण विभाग होगा बेटा, व्याकरण। अब यहां पर करना क्या है, अगर एक दिन में मैं एक व्याकरण लेकर बैठूंगा तो 5 दिन में मेरे 5 व्याकरण तो होने ही वाले, यानी यहां पर भी आपको 10 में से 10 मिलने के चांसेस है। अब कोई बोलता है सर शुरुआत कहां से करना है, तो मेरा सजेशन क्या रहेगा, अगर शुरुआत कहां से करनी, इसकी बात अगर आप कर रहे हो तो पहले शुरुआत तो करो। शुरुआत कहां से करनी है, उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। स्कोर कहां से कर सकते हो ये पूछो। स्कोरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग करना आपको परिभाषिक से मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम पास वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, जहां पर आपको इंग्लिश में वर्ड देके उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, हिंदी में उसके ट्रांसलेशन होता है। 4 मार्क आपको फिक्स होता है। उसके बाद यहां पर अगर आप आओगे तो वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, दिन में अगर 10 मुहावरे भी अगर आप लेके बैठोगे तो आराम से 3 से 4 दिनों के अंदर आपके मुहावरे हो जाने वाले हैं, लेकिन उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और यहां पर आपकी सबसे ज्यादा अगर कुछ होनी चाहिए तो यहां पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। सर किस चीजों की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो माय डियर यहां पर आपको विभाग 4 और विभाग 4 और 5 की प्रैक्टिस आपको रिटर्न तौर पे लिखनी है। क्यों, क्योंकि ये यहां पर आपकी गलतियां हुई तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो यहां पर आपको प्रैक्टिस राइटिंग में करनी है।
हिंदी का पेपर प्रैक्टिस करते समय अगर आपके पास फिजिकल पेपर होगा तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप संजाल की प्रैक्टिस वहां पर लिख के कर सकते हो, या जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स उसी में लिखो, तो उससे आपका टाइम भी बचने वाला, एफर्ट भी बचने वाला है। और यहां पर आप जितना ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से तो आपने कितना स्कोर कर सकते हो। आप कितना भी टफ पेपर आएगा ना, कितना भी टफ पेपर आएगा, इतना आपको कंफर्म है, ये 10 मार्क आपको मिल सकते हैं पूरे। 10 मार्क इधर, 4 मार्क शब्दावली, सही विकल्प चुनिए, और परिषद। परिषद कितना भी घटिया आएगा 2 मार्क तो मिल ही जाता है। तो यहाँ पर ये 4 मार्क आपके हाथ में, ये परिभाषिक आपके हाथ में, यहाँ पे अपठित परिच्छेद भी आपके हाथ में। तो यानी यहाँ पर 4 मार्क आपको पूरे मिल सकते हैं, सही विकल्प पे 4 मार्क, परिच्छेद के अगर 2 मार्क भी मैं पकड़ू तो ओवरऑल कितना हो गया सर? यहाँ पर हो गया 20 मार्क। फिर अमंगल छाया में कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो कम से कम इसमें आपको 3 मार्क तो मिलना ही चाहिए, यानी 10 में से 3 की मैं बात करूं तो बहुत। और यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है, एक पेज का भी 1 या सवा पेज भी आपको लिखा तो वो सारी चीजें आपको कवर करके मिल सकती है, यानी यहाँ पर आपको तकरीबन 2 मार्क मिल सकते हैं, तकरीबन 25 हो गए। अगर यहां पर बात करो तो ये रसास्वाद और एक वाक्य का उत्तर यहां पर कर लो। यहां पर एक वाक्य आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये 2 4 और 6 10, टोटल 10 मार्क यहां पर हो गए। परिच्छेद कितना भी कैसा भी परिच्छेद आएगा, कम से कम अभिव्यक्ति से आप लोग मार्क्स निकाल सकते हो, तो 2 × 5 कर लो। यानी देखो जितने भी परिच्छेद की मैं बात कर रहा हूँ, सभी परिच्छेद में कम से कम 2 मार्क का आपका है, उसमें सब जितना अटेम्प्ट करोगे उतना। और सबसे अच्छी चीज क्या बोले मैं, 80 मार्क के पेपर में से अगर आपको 20 भी मिला और ओरल के 15 मिला तो भी आपके 35 हो के आप हिंदी में पास हो सकते हो। बस आपको यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। शुरुआत कब करोगे? जब आपको करने की चाहत होगी। जब पहला शुरुआत करो, फिर सोचो कि आपको स्कोरिंग के ऊपर कैसे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हो पूरे दिन में, उस पूरे दिन की एक्टिविटी में कम से कम 1 से सवा घंटा आप हिंदी को दीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग करवाने में मदद करेगा और वो आपके परसेंटेज की राह को रोक भी सकता है, क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना यह रहता है कि सर हिंदी एकदम ललवा है, हो जाएगा। बेटा हिंदी कभी ललवा होता ही नहीं है, हिंदी बवाल होता है, बवाल कर लिया तो बवाल है, मार्क्स भी बवाल आते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बशर्ते आपकी यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना मात्राएं इधर की उधर हुई तो अर्थ का अनर्थ होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए हिंदी के ऊपर आप फोकस करो। आने वाले टाइम में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो सारी चीज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा और यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का प्यार और सपोर्ट फ्यूचर में भी मिलना चाहिए। और मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।